नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने जो विषय रखने वाला हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में आपके सामने मैंने बहुत से वीडियो रखे हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि पंडित जी, हमारे जीवन में हम जन्म कुंडली मिलान करने के लिए जाते हैं, तब एक ही प्रश्न रहता है, वो प्रश्न रहता है नाड़ी दोष। दोस्तों, वैवाहिक जीवन जब भी सुखी रहता है तब हमारा जीवन स्वर्ग बन जाता है, लेकिन वही वैवाहिक जीवन जब दुख आते हैं तब नरक बन जाता है। दोस्तों, आज मैं नाड़ी दोष पे ऐसी ग्रहमान की बात करूंगा जो नाड़ी दोष होने के बाद भी आपके जीवन में और नाड़ी दोष की जो कहा जाए दोष आ रहा है वो कमी आएगी। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो पूरा सुनिए, सुनने के बाद ही आप अपनी जन्म कुंडली का मिलान जरूर करें। ऐसा भी देखा गया है कि जन्म कुंडली मिलान तो करते हैं, लेकिन जो ज्योतिष आचार्य नहीं है, आप अपने सॉफ्टवेयर में मिलान कर लेते हैं, फिर नाड़ी दोष कहते हैं, फिर शादी नहीं करते, या कोई पूरी तरह जानकारी नहीं रखते, उसके पास आप जाते हैं और उसको कहते हैं कि मेरा ये कुंडली मिलान कर दीजिए, वो कहते हैं नाड़ी दोष है, फिर भी आप शादी नहीं करते। तो दोस्तों, इस नाड़ी दोष को पूरा समझना बहुत ही जरूरी है। मैंने नाड़ी दोष पे जो 14 नक्षत्र का दोष नहीं लगता है उसके बारे में पूरी चर्चा की है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जन्म कुंडली में नाड़ी दोष का सबसे ज्यादा गुण माना गया है। एक अंक से जो गुण मिलान होता है वो 8 गुण तक रहता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा 8 गुण को नाड़ी दोष माना गया है। नाड़ी 3 प्रकार की रहती है, आद्य, मध्य और अंत्य। तो दोस्तों, आपको समझना चाहिए कि इसके क्या नियम है। मैं आज ग्रहमान के अनुसार आपके सामने वो बातें रखने वाला हूं। दोस्तों, 3 लास्ट जो गुण है उसको पहले समझिए। समझने के बाद मैं आपको ये नाड़ी दोष के उपाय भी आपके सामने रखूंगा, और साथ दोस्तों, ये जो सरल उपाय आपके सामने रखता हूं इसलिए रखता हूं कि हर आदमी अपने घर पे बड़ी पूजा नहीं करा सकते, इसलिए सेवा के तौर से आपके सामने ये सरल उपाय मैं रखता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि नाड़ी दोष क्या है। नाड़ी दोष है वह संतान के लिए देखा जाता है। हम शादी क्यों करते हैं कि हमारी परंपरा आगे बढ़े, और परंपरा जब तक आगे बढ़ती रहेगी हमारा वंश आगे बढ़ता रहेगा, और परंपरा के साथ हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है। हमें कोई पूछेगा आप किसके पुत्र है, तो हम कहते हैं कि हम इसके पुत्र है, या इसकी पुत्री है। यह परंपरा है, वो संतान है। जब एक नाड़ी रहती है तब संतान में परेशानी आती है। तो नाड़ी दोष को देखना बहुत जरूरी है और ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। जिसमें लास्ट जो गुण है, गण को दोस्तों 6 गुण माने गए हैं, भ्रुकुट को दोस्तों 7 गुण माना गया है, और नाड़ी को 8 गुण दिया गया है। तो इसमें से दोस्तों नाड़ी को सबसे पहले 2 जातक की एक ही नाड़ी आती है तो उसको नाड़ी दोष कहा जाता है। जैसे युवक की आद्य नाड़ी है और युवती की आद्य नाड़ी, तो उसको नाड़ी दोष कहा जाता है। उसमें 8 गुण होते हैं। कम से कम दोस्तों 3 स्थितियों को देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कितने आपकी ग्रहमान मिल रहे हैं, साथ ही दोस्तों आपके कितने गुण मिल रहे हैं, आपके ग्रहमान में मंगल दोष है या नहीं है यह भी देखना है, भ्रुकुट दोष है या नहीं है वो भी देखना है। कहा जाए तो पूरी कुंडली को पूरी तरह हमें देख के किसी को बताना चाहिए, क्योंकि ये किसी की जीवन का प्रश्न है। दोस्तों, आज मैं जो नाड़ी दोष के बारे में चर्चा करूंगा संतान की वजह से, तो संतान जो जन्म कुंडली में 3 स्थान दिए गए हैं। सबसे पहले पंचम स्थान, वहां संतान का देखा जाता है। साथ ही
सप्तम स्थान, वहां भी संतान का देखा जाता है। और पुत्र और पिता के बीच में जो संबंध देखते हैं वो दशम स्थान है। तो दोस्तों यहाँ में अगर आपका पंचम स्थान, अगर मैं एक आपको दृष्टांत दूंगा, पूरा समझिए दोस्तों दृष्टांत। अगर आपका मेष लग्न है तो पंचम स्थान में कौन सा नंबर आएगा? 5 नंबर आएगा। अगर दोस्तों वहां 7 नंबर आता है, माने तुला राशि आती है, तो शुक्र को संपत्ति का ग्रह माना गया है, गुरु को संपत्ति का ग्रह माना गया है। तो दोस्तों गुरु और शुक्र को भी देखना बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों ये समझिए, बात पूरा समझिए, आपकी जन्म कुंडली में पूरे गुण मिल रहे हैं, नाड़ी दोष आ रहा है, लेकिन ग्रह मान की स्थिति जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं उसको समझिए। सबसे पहले अगर आपका शुक्र बलवान है, आपका गुरु बलवान है, आपका सूर्य बलवान है, तो आपके प्रजा, आपका संतान होने में आपके अच्छे पसंद यहां बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर शुक्र पंचम स्थान का मालिक हो रहा है और ये 6वें स्थान में है, 8वें स्थान में है या द्वादश स्थान में है, तो आपको यहाँ परेशानी आ सकती है। यहाँ दोस्तों गुरु का भी बल देखना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा कहा जाए, अगर आपका गुरु बलवान होगा तो संतान होने में आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन नाड़ी दोष है और ये दोनों ग्रह बलवान नहीं है, अशुभ स्थान में है, तो मुझे लग रहा है उसका दोष आपको ज्यादा लग सकता है। ज्योतिष की दृष्टि है, ज्योतिष का नियम है दोस्तों, समझने के बाद ही किसी को कहना चाहिए। अगर दोस्तों संतान होने में आपको दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है और आपके जन्म कुंडली में नाड़ी दोष है, तो आपको क्या सरल उपाय करना चाहिए वो आपके सामने रखने वाला हूं। मैंने 14 नक्षत्र के बारे में तो पूरी चर्चा की है, साथ 2 नियम और भी बता दूं दोस्तों कि नाड़ी दोष कब नहीं लगता। जब दोनों की राशि एक हो लेकिन दोनों के नक्षत्र अलग अलग हो, तब नाड़ी दोष यहां नहीं लगता। या ऐसा कहा जाए, दोनों को नक्षत्र एक हो लेकिन राशि अलग अलग हो, तब भी नाड़ी दोष यहां नहीं लगता, संतान में चिंता नहीं रहती। ये ज्योतिष के नियम जानना जरूरी है। साथ ही दोस्तों उपाय क्या है, आप दोनों को करना है तो आप महामृत्युंजय का अनुष्ठान जरूर करें। लेकिन दोस्तों जब भी अनुष्ठान करें तब अच्छे ज्योतिष आचार्य की, अच्छे पंडित जी की आप सलाह लेना जरूरी है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि अनुष्ठान तो शुरू कर देते हैं लेकिन उसके नियम क्या है वो पता नहीं है। नियम के अनुसार करेंगे तब आपके जीवन में वो सुख फल की प्राप्ति कराएंगे। कैसे करेंगे दोस्तों ये अनुष्ठान? आप एक नियम ले लीजिए कि हम प्रतिदिन दोनों मिलके इतने जप करेंगे। साथ ही दोस्तों जब भी जप अनुष्ठान शुरू करें तब आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही जरूरी है। अच्छे गुरु बनाइए फिर ये जप अनुष्ठान। और साथ ही दोस्तों नाड़ी दोष आ रहा है तो नाड़ी दोष का शास्त्र में अच्छा वेदोक्त विधान भी लिखा है, वो भी आप करा सकते हैं, तो आपके जीवन में ये संकट नहीं आएगा। दोस्तों अगला जो मैं वीडियो आपके सामने रखने वाला हूं, आपके जीवन में नाड़ी दोष भी नहीं है, अच्छे ग्रह भी है, फिर भी संतान होने में देरी हो रही है, तो उसके उपाय, ये सावन मास की शुरुआत हो गई है कई प्रदेशों में, उसके लिए बहुत ही उत्तम आपके सामने संतान प्राप्ति के उपाय आपके सामने अगले वीडियो में जरूर कहूंगा। दोस्तों ऐसा ही वीडियो आपके सामने मैं रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों बेल बटन दबाना मत भूलिए, मेरे सारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो।
और मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों आपकी जीवन की किसी प्रकार की समस्या चल रही है, जैसे आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपके भाइयों में झगड़े हो रहे हैं, पति और पत्नी के बीच झगड़े हो रहे हैं, परिवार में झगड़े हो रहे हैं, आपके घर में लक्ष्मी की व्यय ज़्यादा हो रहा है, आपका जो भवन है वो वास्तु दोषित है, ऐसी किसी प्रकार की आपके जीवन में समस्या चल रही है तो दोस्तों इसी वीडियो के नीचे मेरे सारे वीडियो के लिंक रख दूंगा। अपनी समस्या का वीडियो आप जरूर देखें और अपनी समस्या का समाधान आप जरूर प्राप्त करें। फिर से दोस्तों आपने हमें जो प्यार दिया है उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को जय श्री कृष्ण। महादेव।